Hi guys, welcome to the second episode on your favorite channel Let's Talk K9. थैंक यू सो वेरी मच, आपने फर्स्ट एपिसोड के ऊपर इतना प्यार दिया और हमारी मेहनत को आपने सफल किया। आज का टॉपिक आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, आप लोगों के सजेशंस लेकर इस टॉपिक को आपको एजुकेट करने के लिए आपका होस्ट राहुल कोहली अवेलेबल है। सो द सेकेंड एपिसोड्स टॉपिक इज हाउ टू स्टॉप फूड एग्रेशन एंड स्टीलिंग फूड। कभी भी आपका डॉग बाउल के पास आपको देख के या किसी और डॉग को देख के एग्रेसिव होता है तो उसे कहते हैं फूड एग्रेशन, उसे कहते हैं रिसोर्स गार्डिंग। वो अपने रिसोर्स को गार्ड कर रहा है। सो रिसोर्स गार्डिंग, फूड एग्रेशन इज अ कॉमन फिनोमिना जो हमें काफ़ी हद तक पेट पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि इसको कैसे रोका जाए। वेल, द अर्ली इंटरवेंशन मतलब जल्दी से जल्दी पपीहुड के अंदर अगर आप अपने पपी को ढंग से एजुकेट कर देते हो तो ये चीज़ आपको आगे जाके नहीं मिलेगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टीलिंग फूड। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक डॉग खाना यहाँ खा रहा है, दूसरा डॉग खाना वहाँ खा रहा है, तो क्या होता है कि एक जल्दी जल्दी अपना खा लेता है, फिर दूसरे की तरफ भागता है और उसको ग्राउल करके या धमका के या गुस्सा दिखा के दूसरे का फूड चुरा लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर के अंदर एक डॉग है और जब भी आप किचन से चुपके से बाहर आते हो वो अंदर जाता है, स्निफ करता है, कोई भी फूड मिलता है तो चुरा के खा लेता है, उसे कहते हैं स्टीलिंग फूड। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ टू स्टॉप द फूड एग्रेशन इन डॉग्स एंड स्टीलिंग फूड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं बात करने वाला हूं, हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं। वी हैव मोर देन वन डॉग इन आवर होम, मतलब हमारे पास 4 डॉग्स हैं हमारे इस छोटे से घर के अंदर। हमारे डॉग्स को फूड एग्रेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उनको उस हिसाब से ट्रेन किया है ताकि ये अपने लीडरशिप की रिस्पेक्ट करें। यस, यू हर्ड मी राइट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डॉग्स हैं अपने घर के अंदर तो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द हाउस होल्ड एंड द लीडरशिप। अगर आपके पास आपके घर के अंदर एक से ज़्यादा डॉग हैं और आपको डॉग बिहेवियर या डॉग ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने डॉग्स को अलग अलग कमरों में फीड करो। उससे फूड एग्रेशन नहीं होगा और फूड स्टीलिंग नहीं होगी। मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास 4 डॉग्स हैं। हम इनको, आपने हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा, बब्जी यहाँ खाना खाता है, लेडी ऑली यहाँ खाना खाती है, जोई वहाँ खाना खाती है, जो हमने पिछली वीडियो में भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। और ये एक दूसरे का फूड नहीं ना चुराते हैं, ना गुस्सा करते हैं, ना ग्राउल करते हैं, क्योंकि हमने इनको बचपन से ट्रेन ऐसे किया क्योंकि हम डॉग बिहेवियर के बारे में जानते थे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डॉग है और आप सोच रहे हो कि एक नया पपी घर लाने का, आपके ऑलरेडी एक डॉग है और आपने मन बना लिया है, तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो, इसका सिंपल एंड द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी कि आप उनको अलग अलग कमरों में खाना दो। उससे फूड एग्रेशन नहीं होगा। मोस्ट केसेस के अंदर क्या होता है, अगर आप बड़े डॉग को और एक पपी को या छोटी एज वाले डॉग को साथ साथ खाना दोगे तो बड़े वाला डॉग अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए ग्राउल करेगा कि तू मेरे साथ खाना नहीं खा सकता, ठीक है, पहले मैं खाऊंगा उसके बाद तू खाएगा, या उसके बाद भी तू नहीं खाएगा। उस चीज में क्या होता है, जो छोटा डॉग होता है, सेकंड डॉग होता है आपके घर के अंदर, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, इट कुड बी वाइस वर्सा, कि छोटे वाला भी ग्राउल कर सकता है बड़े वाले पे। तो उसके अंदर क्या होता है, वो एक डॉग अपना खाना डर के मारे छोड़ देता है और जिस डॉग के डर के मारे वो खाना छोड़ देता है उसे कहते हैं बुली डॉग। मतलब बुलिंग एक ऐसी चीज है, आप किसी को बुली करते हो स्कूल के अंदर, आप उसे हैरेस करते हो। ऐसे ही डॉग बिहेवियर के अंदर जब आप 2 डॉग्स को साथ में खाना देते हो जो ट्रेंड नहीं है तो एक ना एक उसमें से बुली निकलता है जो अपना खाना तो खाता ही खाता है पर दूसरे वाले को डरा धमका के खाता है। तो बुलिंग को स्टॉप करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट वीडियो के आखिरी में करूंगा। मैं आपको अभी वर्बली ये बता देता हूँ, कभी भी आप उनको ट्रेन कर रहे हो तो एक डॉग को आपने खाना यहाँ पे दिया है और दूसरे डॉग को खाना आपने यहाँ पे दिया है तो आपको इनके बीच में दीवार बन के खड़े हो जाना है, क्योंकि डॉग बुलिंग और डॉग बिहेवियर के अंदर जो विक्टिम है वो बुली डॉग से सिर्फ आई कांटेक्ट से डरता है। यस, वो आंखों से वो दूसरे डॉग को डराता है कि तुझे खाना नहीं खाना है, तू मुझसे डर के रहेगा, मेरी लीडरशिप है। तो आपको बहुत सिंपल करना है। उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आपका डॉग ए खाना यहाँ खा रहा है,
डॉग बी खाना यहाँ खा रहा है, आपको इनके बीच में खड़े हो जाना है ताकि इन दोनों का आई कांटेक्ट ना हो सके। अब मैंने आपको बता दिया फूड एग्रेशन के बारे में, फूड एग्रेशन कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके घर के अंदर एक से ज़्यादा डॉग्स हैं तो। नाउ कमिंग टू द अदर टॉपिक ऑफ स्टीलिंग फूड। एक डॉग दूसरे डॉग से फूड क्यों स्टील करता है, मैं आपको बताता हूँ। एक डॉग साइकोलॉजी के अंदर, जब भी एक पपीहुड के अंदर आप देखते हैं एक लीटर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपने मदर फीड के लिए compete करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, आंखें भी नहीं खुली होती। तो इट्स इन देयर DNA, इट्स इन देयर माइंड दैट दे हैव टू compete फॉर द फूड एंड सो कम्स द स्टीलिंग ऑफ द फूड। यस, इसके सिर्फ दो ही रीजंस हो सकते हैं खाना चुराने के एक डॉग बिहेवियर के अंदर। लीडरशिप इन द पैक, वो अपने पैक के अंदर अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करना चाहता है। नंबर 2, दे हैव टू compete टू गेट द बेस्ट फूड। तो आपको डॉग्स का माइंड समझ आ रहा है? सो दीज आर द 2 रीजंस, लीडरशिप एंड नंबर 2 कंपटीशन फॉर द फूड। सो स्टीलिंग से कैसे बचा जाए, डॉग स्टीलिंग, डॉग फूड स्टीलिंग से कैसे बचा जाए, मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन इस वीडियो के आखिरी में जरूर दूंगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीश पुलिंग, अपनी लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं लीश पुलिंग द डॉग। प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो के आखिरी में मिलेगा, तो वीडियो पूरी देखना। लीश पुलिंग द डॉग, सपोजिंगली मेरे पास बब्जी है, बब्जी के आगे मैंने खाना रख दिया है और बब्जी इस टाइम फूड अग्रेसिव है, फूड को चुराता है, पैक के अंदर अपनी लीडरशिप डेवलप करना चाहता है। ये एक आइडियल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बब्जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, बब्जी के कॉलर के ऊपर एक लीश टाई कर दूंगा और खाना रख दूंगा बब्जी के आगे, और मैं इसको डिक्टेट करूंगा, बाउल के पास जाएगा जैसी है, नो, आप मेरी बात समझे, आई विल पुल द लीश टुवर्ड्स मी, और मैं लीश अपने हाथ में रखूंगा और पुल कर लूंगा। जब तक मैं उसको खाना खिलाना ना चाहूं तब तक बब्जी खाना नहीं खाएगा। आप मेरी बात समझे, मैंने एक खाने का बाउल रख दिया, मेरा डॉग मेरे साथ है, मैंने लीश से बांध दिया और वो इवेंचुअली थोड़ी थोड़ी देर के अंदर ना उधर जाएगा। अगर उसको फूड एग्रेशन या फूड स्टीलिंग की हैबिट है तो मैं क्या करूंगा, लीश को खींच लूंगा और डिक्टेट करूंगा उसे नो, और एक ही सिंपल कमांड है नो, इसके अलावा और कोई कमांड नहीं है। इवेंचुअली विद टाइम उसके अंदर एक सब्र डेवलप हो जाएगा, उसे समझ आ जाएगा कि ये ही मुझे खाना देता है, ये ही मेरे पैक का लीडर है, तो मुझे इसकी इजाज़त के बिना खाना नहीं खाना है। तो सिंपल प्रोसेस, लीश पुलिंग द डॉग, जब खाना आपने सामने रखा हुआ है। इवेंचुअली विद दिस प्रैक्टिस ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम विल रिजल्ट इन नो फूड एग्रेशन, नो स्टीलिंग। तो इस टॉपिक के अलावा मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आए, सजेशंस आए कि आप इस टॉपिक को भी कवर करो। वो टॉपिक ये है कि सबका कहना है कि क्लोई आपके पैक के अंदर एक नया पपी है, आप उसको किचन में कैसे नहीं जाने देते, आपने कैसे सिखाया कि क्लोई को आप बोलते हो सिट एंड स्टे, और क्लोई वहाँ पे बैठ जाती है, क्योंकि अभी तो वो ट्रेंड भी नहीं है। आप उसको कैसे कर रहे हो, हम सारी चीज़ें कैमरा पे नहीं दिखाते, पर मैं आपको आज बता देता हूँ। इसे कहते हैं नो गो जोन, मतलब आपने इस जगह नहीं जाना। और आप ये डॉग को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बहुत ही सरल तरीका है। आप एक छोटी सी लीश, पतली सी लीश अपने छोटे से पपी के कॉलर पे बांध दीजिए। आप किचन में जाते हैं, उस लीश को टेंशन से क्रिएट करके उसको उसकी बाउंड्री के वहाँ पे उसको कमांड दीजिए सिट का, और लीश को वहाँ छोड़ दीजिए। आप किचन के अंदर जाएं, अगर आपका पपी आपके साथ जाता है तो आपने गुस्सा नहीं करना है। पहली बात, पपी ट्रेनिंग, डॉग ट्रेनिंग के अंदर कभी भी अगर आप एग्रेशन शो करोगे तो आपकी सारी ट्रेनिंग और सारी मेहनत हो जाएगी ज़ीरो। तो आपने क्या करना है, वो लीश उसको पिक करना है और उसको बाहर लेके आना है और उसको कहना है सेट, और फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठना है। अगर वो बाउंड्री क्रॉस करती है तो पुल द लीश एंड आस्क हिम टू सिट हियर। इवेंचुअली in a course of 7 to 8 days on this repetitive behavior, उसको समझ आ जाएगा कि मुझे किचन के अंदर नहीं जाना है। अब मैं आपको एक बात और भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं, डॉग लव बाउंड्रीज। काफ़ी डॉग बिहेवियरिस्ट, मुझे नहीं पता वो ये ऐसा क्यों बोलते हैं, बट मेरा मानना और मेरी पढ़ाई मुझे ये कहती है डॉग लव्स बाउंड्री। अगर आप उनको बता दो कि आपने नहीं जाना,
आप एज ए लीडर उनको समझा दो कि दिस इज नॉट अ नो गो जोन, तो वो नहीं जाएंगे एंड दे एंजॉय दैट। एग्जैक्टली, दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। डॉग को बाउंड्री सेट अगर आप करके दोगे, वो इस चीज को एंजॉय करते हैं। डॉग्स लव बाउंड्रीज। यस, डॉग्स को बड़ा मजा आता है कि मेरे ओनर ने मेरी बाउंड्री सेट कर दी है। उनको ये लगता है कि मेरा ओनर मेरा ध्यान रखता है, माई ओनर इज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो डॉग साइकोलॉजी के अंदर डॉग लव्स बाउंड्री, मैंने आपको ये बता दिया। ये टॉपिक भी मैंने आपका कवर कर दिया, किचन वाला भी, और फूड एग्रेशन भी मैंने आपका कवर कर दिया, और स्टीलिंग फूड का भी मैंने आपको पूरा विद एग्जांपल्स आपको बता दिया। और अब टाइम है डेमोन्स्ट्रेशन का, तो डेमोन्स्ट्रेट करें। सो गाइज, नाउ इट्स द टाइम फॉर डेमोन्स्ट्रेशन कि आपके घर में अगर एक से ज़्यादा डॉग है तो आपको फूड एग्रेशन और फूड सेफ्टी और स्टीलिंग ऑफ फूड को कैसे बचाना है। ये थोड़ा सा फूड है मेरा, एक मैंने बाउल में डाल दिया, दूसरा मेरा फूड है मैंने दूसरे बाउल में डाल दिया। अब आप देखिए, बबे कम, और साथ में मैं लेडी ऑली का भी लेके जा रहा हूँ। बबे सिट, नो 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 नो, ओला कम 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 कम। मैंने बाउल के अंदर फूड डाल दिया, एक तरफ मेरे बब्जी है, एक तरफ मेरे लेडी ऑली है। अब मैं इसको साइमल्टेनियसली उसी टाइम नीचे रखूंगा। ये दोनों अपना फूड खा रहे हैं और मैं लीडरशिप डेवलप करने के लिए इसके बीच में खड़ा हूं, और इन दोनों को अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, इससे क्या होगा, इन दोनों को पता है कि मैंने एक दूसरे के अंदर नहीं घुसना है। इनको पता है कि इनका लीडर इनके बीच में खड़ा है। तो टैपिंग ऑन द थाई विल लीड टू नो फूड एग्रेशन एंड स्टीलिंग ऑफ द फूड। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन एक छोटा सा था, बाकी किसी दिन आपको बड़े और एग्जाम्पल के साथ भी दिखाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अस अ थम्स अप, कमेंट जरूर करना। आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार है, एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई है, दिल से पसंद आई है, बातें मेरी अच्छी लगी हैं, कुछ लॉजिकल लगी हैं, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के उठा लेता हूँ बाउल्स, और बस आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है यहीं पर एंड। बाय बाय।